एक स्टेज अदाकारा जो है उसको शादी करना इतना महंगा पड़ गया कि वो आज अपने घर में भी महफूज नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया निगार चौधरी ने कि वो उनको अप्रोच कर रहे थे, सर रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे थे। डेफिनेटली उसने ये अपनी पूरा कैरियर जो है वो कुर्बान किया अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। पर उसमें भी जो है उसके साथ इतनी सख्त ज्यादती, और इवन 55 लाख का सामान इन्होंने उनके घर से उठाया था, जिसमें से कि इन्होंने कुछ मोबाइल फोन्स और पासपोर्ट और ज्वेलरी वापस की है, जिसकी फुटेज भी बनी हुई। उन्होंने गैर कानूनी तौर पे उसके घर छापा मारा है और सामान भी वहां से चोरी किया है। ये सीसीपी साहब की इंक्वायरी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। एक मुझे मुहावरा बड़ा याद आया कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, और हमारे मुआशरे में बड़ी ही तल्ख हकीकतें हैं जो बयान की जाती हैं, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक स्टेज अदाकारा जो है उसको शादी करना इतना महंगा पड़ गया कि वो आज अपने घर में भी महफूज नहीं है। अमार अली भट्ट एक स्टेज अदाकारा जिनका नाम निगार चौधरी है, उनसे शादी करते हैं और कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। हमारे साथ आज वकील यासीन भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि निगार चौधरी के भी वकील हैं, अदाकारा हैं, उनके वकील हैं, और अमार अली भट्ट के भी वकील हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, उनको कानून कानून ने उनको शिकंजे में क्यों लिया है और उनकी क्या गलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपकी कीमती टाइम का शुक्रिया सर। सर सर मुझे बताइएगा कि जो अदाकारा निगार चौधरी हैं उनको कानून ने, पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया? क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उनके शोहर जो है अमार अली भट्ट उनको भी जेरे हिरासत रखा गया? सर बेसिकली जो ना है ना, ये मर्द जात को पसंद नहीं है मेरे ख्याल में। आज के दौर में मर्द जो है ना वो ना पे ले जाता है ना को। तो इस तरह का ये सिलसिला है कि खातून ने, कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया निगार चौधरी ने कि वो उनको अप्रोच कर रहे थे, और उनके इनकार करने के ऊपर जो है उस सीआईए के ऑफिसर ने इतनी बड़ी, इसलिए सर अप्रोच कर रहे थे। सर रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे थे डेफिनेटली। और चूंकि वो शादीशुदा थी और अब वो अपनी लाइफ जो है घर बसा लिया हुआ था उन्होंने, और अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसको खैराबाद कर चुकी थी। तो जाहिर है जब हमारी जो माशरे की फीमेल है वो जब ग्लैमर वर्ल्ड से अपनी शादीशुदा जिंदगी में आ जाती है, फिर जाहिर है बच्चे हैं, घर है, शोहर है, ससुराल है, उसने वो चीजें देखनी होती हैं। तो मगर जो है ना इसकी खुशियां जो है वो मेरे ख्याल में उनको लग गई नजर। हाँ, वो इनको रास ना आई और उसको लग गई नजर। वो इसको अप्रोच कर रहे थे, इन्होंने उसको डिनाई किया। डिनाइल के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई जो है उसके खावन जो कि एक बिजनेसमैन है, नेदरलैंड नेशनल है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है इतनी बड़ी कार्रवाई सीए ने कर दी 5 जुलाई को। निगार चौधरी आजकल स्टेज पे भी नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो सारी खत्म करके पुरानी लाइफ, नई जिंदगी का आगाज किया था शादी करके। और जो उनके शोहर हैं बड़े बिजनेसमैन कहा जाता है उनको, अमार अली भट्ट साहब, बड़े उनके कारोबार हैं, बाहर के मुल्कों में भी कारोबार हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी शिकंजे में ले लिया इस पुलिस ने। सर बेसिकली देखें कि ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। एक अगर ग्लैमर वर्ल्ड में आपका नाम भी है और आप फेमस, अच्छे खासे फेमस हैं, और आप उस चीज़ को अपनी एक कुर्बान करते हैं किसी इंसान के लिए, तो ये मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी एक जो है कुर्बानी थी। उसने ये अपनी पूरा कैरियर जो है वो कुर्बान किया अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। पर उसमें भी जो है उसके साथ इतनी सख्त ज्यादती हो रही है। और मेन जो मेरा भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हमारी खतून जो है, वजीर अला भी जो सीएम पंजाब है वो भी एक खतून है, और उनके होते हुए, और वुमेन प्रोटेक्शन लॉ इतने सख्त होते हुए, जिसके ऊपर के हिना परवेज भट्ट साहब अभी काम कर रही हैं, इतनी सख्ती इन मामलात में होते हुए भी एक खातून के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, ये बिल्कुल जो है वो बड़ा हैरत अंगेज है। अदाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहते थे। जो सीसीपीओ हैं उन्होंने कहा है जी मैं एक बड़ा इकदाम उठाऊंगा, उठाया जाएगा इनके खिलाफ। क्या सीसीपीओ पे लाहौर कोई एक्शन लेंगे? सर सीसीपी लाहौर ने बहुत, मैं कहता हूँ कि सिर्फ उन्होंने ही एक्शन लिया, ठीक है। वो कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, तो कोई एक आधा जो है वो अल्लाह का बंदा भी होता है। तो सीसीपी साहब जेनुइनली जो है वो ही इनको नुकेल डाल सकते थे, और उन्होंने ही डाली। उन्होंने एक साफ शफाफ इंक्वायरी की, एसएसपी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उनसे इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने इस डीएसपी को गुनाहगार किया, ठीक है। तो जब एक डीएसपी को उन्होंने गुनाहगार कर दिया तो फिर तो वो पर्चा ही झूठा हो जाता है। पर वो बंदा फिर भी अभी बिहाइंड द बार्स है, और वो डीएसपी बाहर खुला दंदनाता फिर रहा है। अच्छा, निगार चौधरी ने एक और कहा है, बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे घर से कुछ गैर मुल्की करेंसी भी और मुल्की करेंसी भी, कुछ सोना गोल्ड भी उठाया गया है। क्या वो वापस मिला है? और जो वापस मिला है क्या वो पूरा मिला है? सर तकरीबन 55 लाख का सामान इन्होंने उनके घर से उठाया था, जिसमें से कि इन्होंने कुछ मोबाइल फोन्स और पासपोर्ट और ज्वेलरी वापस की है, जिसकी फुटेज भी बनी हुई है। वो इन्होंने वापस की हैं सीसीपीओ साहब की इंक्वायरी के बाद। तो बाकी जो है सामान वो अभी तक वापस नहीं मिला। कब मिलेगा या मिलेगा ही? सर वो मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ मिलेगा, यही था जो कुछ मिलना था मिल गया।
अब ये है कि सीसीपीओ साहब अगर प्रॉपरली एक्शन लें, सीएम पंजाब साहब एक्शन लें, तो इसमें डेफिनेटली हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पेटी भाई के खिलाफ एक्शन लें? सर, ये तो तारीख रकम हो गए। तारीख सीसीपीओ साहब ने तारीख रकम कर दी है, पर 50% की है, 50% बाकी है। वो बाकी 50% भी कर दें तो ये एक अच्छी एग्जांपल होगी, और बाकी जो काली भेड़े हैं इस डिपार्टमेंट में, वो आगे से उनको एक नाम बताएं आपने बताएं। देखें। डीएसपी साहब एक डीएसपी हैं जो कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनको पता है, सिस्टम का पता है, मीडिया का पता है, सोशल मीडिया का पता है कि आजकल इतना तेज है। उनके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, जो कि इस पर्चे का मुद्दई था, देखें झूठा जो पर्चा दिया उसका जो मुद्दई था बूटा साहब हैं, ठीक है, फिर एक अली हैं जो कि मौके के ऊपर रेड जिन्होंने की, और 10 तारीख वाले वकूए के झूठे गवाह बने। सर जो रेड हुई है उस पे भी कहा गया है कि ये बावर्दी नहीं थे, सिविल में थे, तो क्या कुछ सिविल में रेड कर सकता है? सर, शलवारें कमीज़ें पहनी हुई थी ये, इन्होंने एज पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है निगार ने, उसमें उन्होंने बताया कि शलवार कमीज़ में ये थे, और प्राइवेट गाड़ियां भी थी, सरकारी डाला भी था, उसकी फुटेज भी मौजूद है उनके घर के बाहर की। तो देखिए, इस तरह से तो ये इलीगल, ये सब गैर कानूनी है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी इन्होंने पमाल की है, बिल्कुल गैर कानूनी काम है। क्या कोई लेडी पुलिस भी साथ थी, कांस्टेबल? कुछ भी साथ नहीं था, और ये सीसीपीओ साहब की इंक्वायरी में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे उसके घर छापा मारा है और सामान भी वहां से चोरी किया है। ये सीसीपीओ साहब की इंक्वायरी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनका अफसर बोल। अच्छा मुझे बताएं कि अमार अली भट्ट जिनका नाम नामजद किया गया है एफआईआर में, उनकी कौन कौन सा कारोबार है और इनको ही नामजद क्यों किया गया? बाकी जो निगार चौधरी के भाई जो भी रिलेटिव है उनको क्यों नहीं किया गया? ये इन्होंने शादी की इसलिए किया गया? सर, बेसिकली वहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही जो हैं वो रहते थे, और देखें, इनको उसका नाम भी एग्जैक्ट नहीं पता था। ये डेफिनेटली इन्होंने पर्चे में अमार जो है वो लिख दिया है। उसका नाम बेसिकली नेम है अमाद। अमाद उसका नेम है अमाद, ये इन्होंने अमार चला दिया, इनको तो नाम भी नहीं उसका पता था। देखें, इतना वो कोई बंदा अगर इस किस्म की एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से पढ़ते। ऊपर से पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, नेदरलैंड का नेशनल है, ठीक है, फिर इन्होंने एक झूठा इल्जाम लगा दिया कि जी बैरून मुल्क भी ये कारोबार में इस तरह के मुलविस है, हालांकि इनकी एम्बेसी के हमारे से 24 आवर्स रब्ते में है। ठीक है, मैंने सबसे पहले जो है वो इनकी एम्बेसी से रब्ता किया, क्योंकि इसके पास नेशनैलिटी है। मैंने उनको कहा कि आप इस केस में जो है वो इन्वॉल्व हो, और वो बाकायदा मिनिस्ट्री के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमें हेल्प आउट कर रहे मैं हैं यहाँ इसके। पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप बाहर के मुल्कों के कानून है जो इतने वो रिलीज कर दिए उन्होंने कि कोई भी जाके मंशियात का कोई काम कर सकता है, ये तो पाकिस्तान में होता है ना ज्यादा। पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं वहां पे मंशियात का काम करना इतना बुरा वो समझा जाता है कि उनको फांसियां भी दी जाती जी सर, यहीं से इनका झूठ पकड़ा गया ना, कि ऐसा झूठ बोलते हैं जिसकी फौरन पकड़ हो जाती है, इसीलिए तो ये डिपार्टमेंट बदनाम है। अगर बाहर इतना बड़ा जैसे ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई मंशियात का केस आ, तो आपने पूरी पुलिस फाइल में एक कागज तक नहीं लगाया उस हवाले से, आप लगाते, आप वो प्रूफ देते। हम देंगे प्रूफ, हम दे रहे हैं प्रूफ के इनकी एम्बेसी हमारे साथ लाइजन में है, और अगर कोई जनाब उसके ऊपर बैरून मुल्क कोई केस होता तो वो हमें फौरन से पहले शटअप कॉल देते कि हम ऐसे मुजरिम की हेल्प नहीं करते, बल्कि वो हमें प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास ईमेल्स मौजूद है, उनकी सारी कम्युनिकेशन। है। अच्छा केस आपके पास आया या किसी और से राउट होके आया? ये बेल स्टेज पे केस मेरे पास नहीं था, ये एट द स्टेज ऑफ ट्रायल ये केस मेरे पास आया, और ट्रायल हम इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इसमें जो है फाइनल आर्गुमेंट्स और फिर डिसीजन के लिए केस फिक्स। क्या लगता है कितना इंसाफ मिल पाएगा? सर, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा मुझे हुआ है। मुझे अदालत पर और अपने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी अदालतों को भी पता है कि 95% पुलिस जो है मंशियात के झूठे मुकदमे देती है, और हमने इसमें जो अपनी एफर्ट से जो लेकुनाज निकाले हैं, उसमें मेरे पूरा एतमाद है कि अदालत हमें इंशाल्लाह बाइज्जत बरी करेगी। जी नाजरीन, जहां पर आपने बात सुनी यासीन भट्ट की जो कि अदाकारा निगार चौधरी और अमाद, अमार नहीं कह रहा यहाँ पे, अमाद अली भट्ट के जो वकील हैं उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। एक मुझे मुहावरा बड़ा याद आया कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो बात यहाँ पे यही सच्ची हुई है कि वहां पे जो लिखा हुआ है एफआईआर में वहां पे अमार लिखा गया है। अब देखना यह है कि निगार चौधरी को कितना इंसाफ मिल पाता है, क्या जो चीजें गई हैं घर से वो वापस मिलती हैं उनको कि नहीं मिलती। कुछ चीजें मिल चुकी हुई हैं लेकिन कुछ नहीं मिलती। ये कहाँ तक केस रन करेगा अब ये भी देखना। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि क्या निगार चौधरी को इंसाफ मिल पाएगा, अमाद अली भट्ट को इंसाफ मिल पाएगा। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।